क्या बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी देश के अंदर? बिल्कुल होती रहेंगी, जब तक लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। डिसीजन मेकिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, यदि किसी देश की टॉप लीडरशिप की डिसीजन मेकिंग अच्छी हो तो वो कभी मार नहीं खा सकता। और ये जो घटनाएं बार बार नरसंहार देश के अंदर होता है, ये बार बार नहीं होगा। मोदी जी को केवल कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है। और इधर पहलगांव में हमला हुआ, उसके तुरंत बाद वो बिहार पहुंचते हैं रैली के लिए, और मंच पर ठाके नीतीश कुमार और मोदी जी की हंसी ठाके आपने देख लिए होंगे। तो यही पता चल जाता है कि ये क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, जैसे पहले होता आया है ऐसा ही होता रहेगा। पहले आपने देख लिया, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक हुए, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई, ये भी कुछ नहीं करेंगे। केवल जब तक जनता की भावनाएं गर्म हैं तब तक ये थोड़ा सा माहौल बना के रखेंगे, उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। और गोदी मीडिया आप देख रहे हो, गोदी मीडिया को पूरा ये मैसेज आया हुआ कि पूरा थोड़ा सा गर्मा गर्मी माहौल रखो, जिससे कि जनता की जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे उनको शांति मिले और शांत हो जाए। उसके बाद हमला हमला कुछ करना नहीं है इनको, क्योंकि ये सबक नहीं लेते हैं। फिर इनके ऊपर अटैक होगा, फिर ऐसे ही ये अपना हाथ पैर मार के रह जाएंगे। तो इसलिए टॉप लीडरशिप जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग वाली होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि भारत के पास कितनी सैन्य शक्ति है और पाकिस्तान के पास कितनी सैन्य शक्ति है। पहले तो विश्लेषण होना चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग होगी, उसके बाद सबक सिखा पाएंगे हम या नहीं उसकी बात होगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ये भारत के पास सैन्य शक्ति इधर और पाकिस्तान के पास सैन्य शक्ति वो इधर है। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो भारत के पास 14,55,000, कितना? भारत के पास 14,55,000 एक्टिव सैनिक हैं। कितने? 14,15,000। वहीं पाकिस्तान के पास कितने हैं? केवल 6,54,000। 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं पाकिस्तान के पास, यानी कि सीधा सीधा आधे का फर्क। अब रिजर्व फोर्स की बात करें तो भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फोर्स है और पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व फोर्स है ओनली, यानी कि यहां भी डबल का फर्क है। बात करें 25,27,000 पैरा मिलिट्री है हिंदुस्तान के पास, भारत के पास, जबकि इनके पास केवल 5 लाख पैरा मिलिट्री है, यानी कि 5 गुना पैरा मिलिट्री है भारत के पास। 4,000 टैंक भारत के पास है, इनके पास है 2,500 टैंक। अब आप देख रहे हो, अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना में भी पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन ये भारत की जो नेता हैं ये कोई एक्शन नहीं ले पाते। मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास इतना दल बल है, आप जरा सा भी झटका देंगे तो उनका कांच बिखर जाएगा, उनकी सारा सिस्टम बिखर जाएगा, और फिर आगे से आपके ऊपर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आगे देखिए आप, भारतीय विमान, भारत के पास 2,219 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें से 600 फाइटर हैं, 899 हेलीकॉप्टर हैं और 831 एयरक्राफ्ट, यानी कि बहुत बड़ी एयरफोर्स शक्ति भारत के पास है। और वहीं पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास है 1,399 टोटल विमान है, जिसमें कि 328 ही फाइटर हैं। अब यहां भी आधे आधे का फर्क है। ठीक है जी। 899 हेलीकॉप्टर, इनके पास केवल 57 हेलीकॉप्टर, और 831 एयरक्राफ्ट इनके पास है, इनके पास कोई एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट नहीं है,
यानी कि इनकी एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की वो भी बहुत कमजोर है। फिर डिसीजन लेने में दिक्कत क्या है? कहीं ना कहीं हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हिम्मत नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग मारे जाएंगे बार बार। और ये मैं आपको बता दूं, ये देश की बहुत बड़ी इज्जत आप कह सकते हो कि बार बार कोई हमला कर जाता है, हमारे लोगों को मार जाता है। ये बहुत बड़ी इज्जत का मामला है। अगर आज ये डिसीजन नहीं ले पाए, मैं कह रहा हूं ये सरकार फेल है। इनका जो खुफिया तंत्र सारा फेल हो गया, इनका वहां पूरा पुलिस तंत्र फेल हो गया, पहलगांव में इनका सारा सिस्टम फेल था। केंद्र सरकार की जवाबदेही है इस मामले में, लेकिन उस जवाबदेही को देने के बजाय ऐसे में अमित शाह और जो एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, उनको तुरंत तत्काल रिजाइन दे देना चाहिए था इस घटना के बाद। लेकिन बेशर्मी इतनी है कि रिजाइन नहीं देंगे क्योंकि सत्ता का लालच है। और मैं आपको बता दूं, एक जो अंदरूनी कल है, एक अंदरूनी कल है अमित शाह और अजीत डोभाल के बीच चल रही है वर्चस्व को लेकर। और किसके वर्चस्व को लेकर? एक संस्था है एनटीआरओ। ये एनटीआरओ जो संस्था है ये खुफिया तंत्र की ही एक ब्रांच है। और इस एनटीआरओ के वर्चस्व को लेकर, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है, वहीं अजीत डोभाल जी इसको अपने अंडर लेना चाहते हैं। तो ये जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में ही क्या हुआ, जनता पिस गई। जनता पिस गई और पहलगांव में कोई खास सिक्योरिटी के प्रबंध नहीं थे, क्योंकि इन दोनों में आपस में जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और उस वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में पिस गई जनता, 27-28 लोग मारे गए। ठीक है, तो इन दोनों का त्याग पत्र जनता को सबसे पहले मांगना चाहिए। अमित शाह जी हैं, वो भी त्याग पत्र दें क्योंकि जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है, और डोभाल जी वो भी त्याग पत्र दें। लेकिन ये जनता है, जनता भी जवाबदेही मांग नहीं रही है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है उसने पूरा माइंड कैप्चर कर लिया है, पूरा ध्यान जो है भटका दिया है, सीधा युद्ध की बात कर रहे हैं। पहले जवाबदेही की बात करिए, फिर क्या करना है, फिर उसकी बात की जाएगी। ठीक है, तो इनका त्याग पत्र मांगिए दोनों का। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नौसेना की बात करेंगे तो 67,252 सैनिक हैं भारतीय नौसेना के पास। 75,000 रिजर्व फोर्स है, 300 एयरक्राफ्ट हैं, 150 जंगी जहाज हैं और 18 पनडुब्बी हैं, यानी कि नौसेना भी मजबूत। इधर आ जाइए, सैनिक तो लगभग ज्यादा फर्क नहीं है, 54,000 के आसपास इनके पास सैनिक हैं, 5,000 केवल 5,000 रिजर्व फोर्स है, जबकि भारत के पास 75,000 है। कितना गुना रिजर्व फोर्स है। इनके पास केवल 154 जहाज हैं, जंगी जहाज, 8 पनडुब्बी हैं केवल, और केवल 85 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत के बाद 300 एयरक्राफ्ट हैं, 150 जहाज हैं और 18 पनडुब्बी हैं। इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी कहीं ना कहीं ये बार बार हिंदुस्तान में मुंह की खाते हैं। हिंदुस्तान वाले एक जरा सा झटका दे दिया जाएगा तो आगे से हमले नहीं होंगे, इसलिए पहले जवाबदेही तय होगी, उसके बाद जो है कार्रवाई की जाए। जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक अच्छी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लोग गद्दी पर बैठे रहेंगे, सत्ता पर बैठे रहेंगे और इसी तरह जनता पिसती रहेगी, मरती रहेगी। इसलिए जो इस नरसंहार के लिए जवाबदेह लोग हैं, सबसे पहले उनको त्याग पत्र देना चाहिए और जनता को एक तरफा इन लोगों का त्याग पत्र मांगना चाहिए, नहीं तो ये घटनाएं दोबारा ऐसे ही होती रहेंगी। थोड़ा सा मैंने आपको सैन्य शक्ति के बारे में ब्रीफ कर दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो पहलगांव घटना हुई इसकी जवाबदेही किसकी है। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखें, और जवाबदेही है तो किस किस को त्याग पत्र देना चाहिए
और दूसरा सवाल कि क्या हिंदुस्तान में कोई डिसीजन मेकिंग वाला लीडर है या नहीं है? अगर है तो उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी हो तो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।